और चलिए खबरें विस्तार से। हालांकि बीजेपी ने अखिलेश की चुनाव आयोग से शिकायत पर पलटवार किया है और कहा है कि पहले अपने नेताओं के बयान सुन लें। बीजेपी सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी साहब, समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है और कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो भाषा है उसको लेकर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उन पर देखा है। मैं समझता हूं पत्र लिखने से पहले उन्हें अपनी पार्टी और अपने सहयोगी दलों के नेताओं के ऊपर इस बात पर अंकुश लगाने की आवश्यकता थी किस तरह की भाषा वो निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। और खासतौर से भाजपा के नेताओं के लिए, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, और देश के नेताओं के विरुद्ध जिस तरह की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है घोर निंदनीय है। उसकी चिंता कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं की, बल्कि मोदी जी जो हमेशा मर्यादित और संयमित आचरण उनका रहा है और हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी गहरी आस्था रहती है, सबका सम्मान करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ और सबका विकास उद्देश्य के साथ चलती है, तो कभी उनका ऐसा आचरण या ऐसी भाषा नहीं रहती। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है और इससे बीजेपी के जो जमीन खिसक रही है, इसको लेकर इस तरह के बयान। ये ध्रुवीकरण की कोशिश समाजवादी पार्टी शुरू से कभी जिन्ना का जिक्र, कभी पाकिस्तान, और इन सारे सवालों को उठा करके उनका क्या उद्देश्य रहता है। जिन्ना की तारीफ करने का मतलब वो प्रदेश में जो है धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चल रही, समाज के हर वर्ग को, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के सामाजिक विभाजन पक्षधर नहीं रही है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और वहीं योगी के 7 बयान बड़ा इशारा करते हैं। सुनिए योगी के 7 बयान जिनसे सियासी गर्मी बढ़ गई है। के प्रत्याशियों की सूची में पेशेवर अपराधी और माफिया और हिस्ट्री सीटर एक बार प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की उसकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके, और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। भाइयों बहनों, जो लोग प्रदेश में केरला के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। तो डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। देखो, आप अंतर समझ सकते हैं। वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए। हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए। अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जो पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलंदशहर में योगी के गर्मी वाले बयान पर फिर तंज कसा और कहा कि सीएम है, कोई कंप्रेसर थोड़ी है जो गर्मी को ठंडा कर देंगे। इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है,
पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? गाजियाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल अखिलेश यहां आए थे, उनको गुंडों ने तांडव किया। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने आपे में रहिए, घर में रहिए। अभी तो नामांकन किया है, अखिलेश बाबू यहां आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर माफियाओं को चुन चुन कर उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम किया। बुलंदशहर में गृह मंत्री अमित शाह जयंत चौधरी पर नरम और अखिलेश पर गरम दिखाई दिया। अमित शाह ने कहा कि जयंत जी को लगता है कि अगर सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे, जो चाचा का नहीं हुआ वो उनका क्या होगा। को बिठाएगा, दिखाए हमें जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार तो बननी ही नहीं, ये समझ कर चलना नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा भाई? देखो अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो तीसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे। और वहीं यूपी में सियासत की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। बुलंदशहर में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी रोड शो करते हुए एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों ने हाथ हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन भी किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों के काफले एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों ने हाथ हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। अनोखी तस्वीर आमने सामने आए अखिलेश यादव और प्रियंका के रोड शो, दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर एक तरफ प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अपने विजय रथ पर सवार नजर आ रहे हैं। रोड शो करते समय दोनों आमने सामने आ गए, एक दूसरे का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।